वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। आज हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, कुछ क्वेश्चंस और करेंगे जिसमें हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे और साथ ही साथ टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन कुछ बचा था उसको आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ताकि अगली क्लास से हम लोग बैलेंसिंग करना शुरू कर दें। आज आप लोगों का भी टेस्ट होगा, साथ ही साथ मेरे साथ बनाएंगे और आज कुछ जेई नीट और सीयूटी के भी क्वेश्चन देखेंगे। जैसे पिछली क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे ना, वैसे ही इधर भी हम लोग स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कुछ का स्ट्रक्चर बनाएंगे और स्ट्रक्चर से ही बनेगा। पहला क्वेश्चन जैसे HPO4 2- आपको दिया हुआ है। जब HPO4 2- दिया हुआ है, इसका हमको निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, HPO4 2- का निकालना है तो हम लोग क्या किए, हाइड्रोजन का 1 होता है, फॉस्फोरस का x होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है -2 × 4 लूँगा, ठीक, इजिकल टू -2 कर दो। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, 1 प्लस क्या आ जाएगा x प्लस यहाँ पे क्या है -8 इजिकल टू -2, तो ये क्या है x -7 इजिकल टू -2, x इजिकल टू -2 + 7, तो x की वैल्यू क्या आई 5। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +5, ठीक, क्लियर। अब वैसी अब हम लोग H2O3 2- के लिए देखेंगे। H2O3 2- के लिए मैं क्या है, सल्फ़र को मैं 2x मान लेता हूँ, ठीक है, सल्फ़र को मैं 2x मान लेता हूँ, 2x मान लिया, प्लस यहाँ पे -2 × 3 करूँगा इजिकल टू -2, इसको सॉल्व करूँगा तो 2x - 6 इजिकल टू -2, तो 2x इजिकल टू -2 + 6, तो 2x इजिकल टू कितना 4, x इजिकल टू 2। हमारा ये समझ में आया कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया +2, सल्फ़र का इधर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +2, क्लियर है, ठीक। अब SiH4 के लिए देखते हैं। अब देखिए हाइड्राइड है ना, तो हाइड्राइड के केस में हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, -1 लेना पड़ेगा। तो सिलिकॉन को क्या लिया मैं, x ले लिया, प्लस यहाँ -1 × 4 ले लिया इजिकल टू 0, तो क्या हुआ x - 4 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू 4, तो मेरा क्या सिलिकॉन का क्या आया, ऑक्सीडेशन नंबर आया +4, ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, मार्शल्स एसिड, पहले आपको ये पता होना चाहिए मार्शल्स एसिड बोलते किसको है, ठीक, मार्शल्स एसिड किसको बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। मार्शल एसिड बोलते हैं H2H2O8 को, किसको बोलते हैं, H2H2O8 को बोलते हैं, ठीक। अब H2H2O8 को बोलते हैं। अब इसका मेरे को स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अब जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर होगा HOS डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन S डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, है ना। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। जब इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, अब मैं आपको बताया था कि अगर मैं नॉर्मल निकालूंगा तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आएगा और साथ ही साथ मेरे को ऐसे अलग अलग सल्फ़र का भी निकालना पड़ेगा। अगर मेरे को नॉर्मल ही निकालना रहता तो मैं क्या करता, सल्फ़र का निकालना है तो 2x मान लो, ऑक्सीजन मेरे को ये पता होना चाहिए कि मैं क्या क्या वैल्यू ले सकता हूँ। जैसे मुझे पता है कि यहाँ पे 6 ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड के लिए हैं, डबल बॉन्ड बनाएंगे तो 6 × -2 कर लिया, ठीक है। फिर सल्फ़र का फिर मैंने यहाँ पे मैंने लेके देखना है, तो यहाँ पे और बाकी सब तो 0 ले रहे हैं, 0 बना रहे हैं, तो मुझे क्या पता चलेगा, मुझे इससे पता चलेगा 2x + 12 इजिकल टू 0, तो यहाँ पे कितना है 2x इजिकल टू कितना आएगा, 2x इजिकल टू 12 और x इजिकल टू +6 आएगा, ठीक। अब इस चीज़ का अगर मैं लेता हूँ तो इस चीज़ में मेरे को तो समझ में आ गया कि अरे यार इसको मैंने निकाला तो +6 आया, पर क्यों ना मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से देखूँगा। अगर मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से देखूँगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। कैसे काम आसान हो जाएगा देखते। सल्फ़र का मुझे ये पता है कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, तो अगर ये -2 होगा तो ये क्या होगा, सल्फ़र के पास +2 होगा कि नहीं होगा। वैसे ही इसका देखो, इसके पास अगर ये -2 होगा तो सल्फ़र के पास क्या होगा +2 होगा। फिर ये ऑक्सीजन के साथ अगर ये -1 है तो ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा।
फिर ये भी अगर मैं यहाँ पे ये भी +1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। तो मैं जब सल्फ़र पे देखूँगा, सल्फ़र पे ये +2 +4 +5, तो मुझे तो ऐसे कैसे मिल रहा है +2 2 2 4 1 5 और 1 6। मतलब ये ऑक्सीजन के पास -1 था, ये ऑक्सीजन के पास -2 था, ये -2 था, -2 था, तो -2 कितना हुआ, -4 -5 -6 है। तो सल्फ़र के पास कितना जाएगा, +6 ऑक्सीडेशन नंबर। वैसे ही जब मैं इसका देखूँगा, ये वाले कंपाउंड का देखूँगा, तो इसमें भी मेरा क्या आएगा, +6 ही आएगा। ठीक है, तो मेरे को ये पता चला कि सल्फ़र का जब मैं ऑक्सीडेशन नंबर लेने का देखा तो मेरे को ये क्या मिला, +6 ही मिला। ठीक, +6 ही मिला और बाकी तो मेरे को मतलब नहीं है। अब जब मैं इसका अगर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालता हूँ तो क्या निकालूंगा, 6 + 6 / 2, क्या हुआ, 12/2 = 6। तो मुझे ये समझ में आया कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर भी इसका +6 ही आएगा। तो मार्शल एसिड किसको बोलते हैं, H2SO8 के लिए हम लोग मार्शल एसिड बोलते हैं, पहला बात। दूसरा बात कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का सेम आया है, इंडिविजुअली भी और एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर भी मेरा +6 ही आ रहा है। ये चीज़ मेरे को ध्यान देना है। अगर ये चीज़ को मैं ध्यान दूंगा तभी मैं निकाल पाऊंगा, नहीं तो नहीं निकाल पाऊंगा। ठीक, K3CrO8 दिया हुआ है, तो मेरे को पोटेशियम का +1, तो इधर मैं क्या आऊँगा, क्या मैं लूँगा, मैं 3 ले लूँगा, प्लस x - 8 = 0 कर दिया, तो x की वैल्यू आई +5। तो मुझे ये समझ में आ गया कि इससे पहले वाले के लिए ऑक्सीडेशन नंबर मेरा कितना आया था, +6 आया था। अब इसके लिए कितना आ रहा है, +5 आ रहा है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर मैं निकाला तो क्या आया, +5। ऊपर वाले के लिए ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ रहा था और एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर भी +6 आ रहा था। ठीक, अब Na2S4O6 के लिए देखते हैं। ये जब Na2SO4O6 बनाना है तो हमें स्ट्रक्चर पता अच्छे से होना चाहिए। स्ट्रक्चर अगर पता होगा अच्छे से तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, Na2S4O6 के लिए निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इसको स्ट्रक्चर ले लिया, Na + ऑक्सीजन सल्फ़र, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये सल्फ़र के साथ अटैच, ये सल्फ़र के साथ अटैच, ये सल्फ़र के साथ अटैच, डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन और ये Na। अब मेरे को देखिए यहाँ पे क्या है, 4 सल्फ़र है, 4। अब मतलब जब भी ऐसे दिख रहे हैं तो मतलब इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना होगा। तो जब एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की बात करूँगा तो मैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालूंगा और ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालूंगा। तो जब मेरे को ये देखना है तो मैं क्या करूँगा, सबके लिए देखता हूँ। सबसे पहले सल्फ़र के लिए, ये वाले सल्फ़र के लिए देखता हूँ। तो ये ऑक्सीजन के पास कितना, -2 चार्ज, ये ऑक्सीजन के पास -2 चार्ज, ये सल्फ़र के पास कुछ चार्ज है, सल्फ़र तो 0 होता है, और ये ऑक्सीजन के पास कितना चार्ज, -1 चार्ज। तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण ये होगा कि ये सल्फ़र के पास +2 चार्ज, ये इसके लिए +2 चार्ज, इसके लिए +1 चार्ज। तो सल्फ़र के पास कितना चार्ज आ गया, +5 चार्ज आया। ये सल्फ़र के पास +5 चार्ज आया कि नहीं आया। सेम इसके लिए भी निकालूंगा तो इसके लिए भी S +5 ही आएगा, क्योंकि सेम तो है। अब देख रहे होंगे कि दोनों क्या है, सेम है ना, ये देखो और ये देखो, ठीक है क्या, सेम है ना कि नहीं है। ये सल्फ़र के लिए 0 हो जाएगा, ये इसके लिए -2, इसके लिए -2 और ये -1, तो सेम ही है। तो मेरे को पता चल गया कि इसके लिए तो मैंने निकाल दिया है। अब बाकी सल्फ़र को देखो, अब सल्फ़र अटैच है तो उसके लिए भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 0 होगा। तो मैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा तो 5 + 5 + 0 + 0 / 4, तो ये क्या होगा, 10/4, जो कि हो गया 5/2 होगा ना। ठीक है, तो मेरा ये समझ में आ गया, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या आएगा, 5/2। क्लियर है। और ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +5। वैसे अगर मैं Na2SNO6 के लिए बनाए बोला, कुछ नहीं, स्ट्रक्चर सेम ही होगा। Na ऑक्सीजन, S डबल बॉन्ड O, यहाँ सल्फ़र डैश सल्फ़र बना दो, यहाँ पे S डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन और ये Na अटैच कर दो। यहाँ पे कुछ भी है, कोई मैटर नहीं करता है, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 ही होगा सबका, है ना।
सबका ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही होगा। ये इसके लिए क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। बस हमें इससे लेना देना है। और एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर में एवरेज के वक्त वैल्यू अलग आएगी। बाकी अगर मैं बोलूँगा एस कुछ भी लगा दूँ यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर +5 ही आएगा। ठीक, तो हम लोग ने मार्शल एसिड देखा जिसका फॉर्मूला H2SO8 होता है, KTCrO8 के लिए निकाला, Na2S4O6 के निकाला। तो इधर मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिला, +5। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिला, 2.5। 5/2 क्या होता है, 2.5। Na2SNO6 के लिए भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया, +5। और एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं निकालने बोलूँगा तो क्या होगा, कुछ नहीं, मैं 5 + 5 10/n कर दूँगा। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब और क्वेश्चन को देखा जाए। और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या है, Fe3O4। अब ये Fe3O4 के लिए मैं क्या किया, अब जनरली बच्चे को मैं निकालने के लिए बोला तो वो लोग निकाल दिए। कैसे निकाले देखते हैं। अभी आप लोग खुद पे ही हंसोगे। 3x - 8 = 0 कर दिया। अब ये क्या है, x क्या है, 8/3 आया। और बोल दिया सर x = 2.66, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। पर लेकिन मैं इसको बोलूँगा कि ये ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, ये क्या है, ये है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है बच्चों, ये गलती मत करिएगा, बार बार लोग गलती करके आते हैं। तो इसका फिर हम लोग कैसे करेंगे, इसका करने के लिए कोई टेंशन नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक FeO मान लेंगे और एक Fe2O3 मान लेंगे। तो जब इस कंडीशन में देखेंगे तो इधर के लिए F आयरन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, क्योंकि x - 2 = 0 लिया, x = +2 आया। अब सेम चीज़ इसके लिए करना है, तो इसको 2x मान लो, इसको -2 × 3 मान लो, = 0। तो ये क्या है, 2x - 6 = 0, 2x = 6, x = 3। तो इसके लिए आया +3। ठीक, तो अगर मैं ये बोलूँगा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बोलेगा, तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या होगा, 2.66। ये क्या है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। और जब मैं बोलूँगा ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो आप क्या बोलोगे, इसका +2 या +3, ये दोनों होगा। ठीक, अब Fe 0.94O के लिए निकालना है। कुछ नहीं करो, 0.94 x - 2 = 0 कर दो। x = क्या आएगा, 2/0.94, ये 200/94। ठीक, क्लियर। अब अच्छा क्वेश्चन एक और आया है, CH3 2 SO के लिए निकालना है। ठीक है, जब इसके लिए निकालना है तो इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर पता होगा तो काम आसान हो जाएगा। ये S है, ये S डबल बॉन्ड O, यहाँ CH3 अटैच कर दो, CH3, यहाँ पे भी CH3 अटैच कर दो, CH3। अब आप यहाँ पे देखोगे कि सल्फ़र के लिए यहाँ पे जब है ऑक्सीजन के लिए -2 है, तो यहाँ कितना होगा, +2 होगा। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 -1 +1 -1, तो कितना आएगा, सॉरी गलत, इसको मैं ठीक से बना देता हूँ, गलत है ये, है ना। अब CH3 2 O भी तो था, तो ये जब मैं बनाऊँगा तो इसको S डबल बॉन्ड O बनाया, इसको CH3 बोल दिया, CH3, ये CH3, ये CH3 हो गया। अब ये जब CH3 हो गया है तो हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो जब मैं देखा सल्फ़र को मैंने माना था x, ऑक्सीजन के लिए उसके पास क्या था, -2 था, और कार्बन के लिए उसके पास क्या था, +1 इक्वल 0 कर दूंगा। तो क्या आएगा, x - 2 + 2 = 0, तो x = 0। तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया, सल्फ़र का इधर ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, 0। ठीक, तो ये मत सोचना कि अरे यार 0 आंसर आ रहा है तो ऐसा हो नहीं सकता, हो सकता है। आपको ये चीज़ नॉलेज होगा तो आप तभी अपना बता सकते हो कि सही है कि गलत है ना। अब आपको हाइड्रोजोइक एसिड, सबसे पहले तो ये कठिनाई होगी, हाइड्रोजोइक एसिड किसको बोलते हैं, हाइड्रोजोइक एसिड बोलते हैं N3H को। किसको बोलते हैं, N3H को बोलते हैं। ठीक, तो N3H को बोलूँगा तो ये 3x ले लिया, 3x + 1 = 0, और ये 3x = -1, तो x = -1/3। फिर आप लोग बोलोगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1/3, और फिर मैं वही बोलूँगा
कि सर जी ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर जानने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर बनाओ, ये N है, ये H लिखा, ठीक, ये नाइट्रोजन के साथ अटैच, ये नाइट्रोजन के साथ अटैच, ये नाइट्रोजन के साथ अटैच। अब आपको ये निकालना है, तो क्या है, ये हाइड्रोजन के पास +1 है क्योंकि ये हाइड्राइड है, तो ये किसके पास क्या है, -1 है। तो इसका क्या होगा, x + 1 = 0, x = -1। तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, मेरे को नाइट्रोजन का ही निकालना था, मेरे को नाइट्रोजन का ही निकालना था, तो ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन क्या है यहाँ, -1 आ गया। ठीक, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि अरे यार ये तो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कैसे निकालना है, कुछ नहीं, आपको पता होना चाहिए चार्जेस के बारे में, किसके पास कितना पॉलीएटॉमिक आयन, किसके पास कितना कितना होता है, वो चीज़ अगर पता हो थोड़ा बहुत तो आप बना सकते हैं आसानी से। कुछ नहीं करिए, आयरन को X ले लो, ठीक, H2O5 और NO3 और ऐसा 4 दिया हुआ है, तो H2O5 के लिए तो न्यूट्रल है, तो NO के लिए +1 चार्ज, सल्फेट के लिए -2 चार्ज, तो ये इक्वेट कर दिए 0 के साथ, और X की वैल्यू निकालो, तो X की वैल्यू क्या आई, 1 आएगी। तो इससे मेरे को पता चला इधर आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर था, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज इधर +1। क्लियर। अब सेम प्रोसेस रिपीट नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, डरना नहीं है। सोडियम के लिए जैसे मैंने बोला, तो यहाँ क्या होगा, सोडियम के पास +1 होता है, तो ये हो गया 2, प्लस आयरन को ले लो X, और साइनाइड का -1 होता है, तो ये -5 हो गया। NO का +1 है, = 0 कर दो, तो क्या हुआ, x - 5 + 3 = 0, तो x = +2। तो मेरे को पता चल गया ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया, +2 आया आयरन का इधर। ठीक, श्योर, समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। C3O2 बोला हूँ, तो C3O2 जब मैं बोला हूँ, तो C3O2 के लिए तुमको क्या बोले, पहली बात तो तुमको ये पता होना चाहिए कि C3O2 किसको बोलते हैं, कार्बन सब ऑक्साइड को भी बोलते हैं। ठीक, कार्बन सब ऑक्साइड को भी C3O2 बोलते हैं। ठीक, इसका निकालने के लिए 3x - 4 = 0 कर दिया। ऑक्सीजन का -2 माना, तो मैं कैसे किया, 3x - 2 × 2 माना = 0 कर दिया, तो x = 4/3। फिर मैं बोलूँगा सर जी लोग या मैडम जी लोग, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, ये ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है। तो मेरे को फिर स्ट्रक्चर की बात करनी पड़ेगी। मैं स्ट्रक्चर की बात करूँगा, स्ट्रक्चर मेरे को बनाना आना चाहिए। C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O। तो मुझे ये पता चला इस कार्बन के पास कितना अटैच है, मेरे को देखना पड़ेगा, तीनों कार्बन के लिए देखना पड़ेगा। तो ये ऑक्सीजन -2 के साथ अटैच है ना, जब ये -2 के साथ अटैच है तो ये कार्बन के पास क्या होगा, +2 चार्ज होगा। ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कार्बन भी क्या है, इसके पास भी +2 हो जाएगा। तो मुझे ये पता चला 0 0 +2 और +2 है ना। और एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर तो मैंने निकाला ही है, 4/3 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक ही 0 है ना, तभी तो मैंने एवरेज निकाला। क्या किया, एवरेज निकालने के लिए मैंने क्या किया, 2 + 2 + 0 / 3 कर दिया, तो 4/3, तभी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर 4/3 आना था ना। ठीक है, तो हम लोग ने आज जो भी किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन कर दिए हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन का हमारा कुछ बताना बाकी था आपको, वो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहले मैं बोला कम्बिनेशन रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन होंगे और सिंगल प्रोडक्ट बना देंगे। 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिले और प्रोडक्ट बना दिए, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, ये क्या बन गया, कम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसके लिए लाइव एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ, क्या बोलूँगा, 2H2 + O2 गिव्स 2H2O। ये क्या बन गया, मेरा कम्बिनेशन रिएक्शन बन गया। अब डिकम्पोजिशन, इसमें क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट जो होगा वो 2 प्रोडक्ट में टूट जाएगा। तो यहाँ पे हो रहा है XY गिव्स X + Y। ठीक, तो मैं बस एग्जांपल जस्ट ऊपर वाले का उल्टा फॉर्म में लिख दूंगा, 2H2O गिव्स 2H2 + O2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, अरे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने लिखा ही नहीं है, तो आप लोग पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखें। रिएक्शन इन विच एन एटम और आयन इन ए कंपाउंड इज
replaced by an atom or ion of some other element. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. कुछ नहीं, इसमें क्या होता है, जो एक कंपाउंड में से एक एलिमेंट दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो जाएगा या डिस्प्लेस हो जाएगा. उसका एग्जांपल से समझिए. Zn + 2HCl गिव्स ZnCl + H2. इधर क्या हुआ? Cl इधर ट्रांसफ़र हो गया, तो इधर क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है. ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देख लिया हम लोग ने. ठीक, अब अगला देखते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. कुछ ऐसे रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होंगे जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा. जिस सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है उसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. इसका एग्जांपल देखते हैं. Cl2 + OH गिव्स Cl- और ClO3 + H2O, है ना. अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि Cl2 है, इधर क्या है? इधर जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ये इधर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है? 0 है कि नहीं. अब यहाँ जब मैं Cl से ClO3 गया और जब इसका निकाला तो इसका मेरे पास कितना आएगा? ये क्लोरीन के साथ 2, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड और 1 सिंगल बॉन्ड, मतलब इसके पास कितना आ गया? +5 चार्ज आ गया. तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. हमने देख लिया कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे. ठीक, अब यही Cl2 से Cl- के पास भी गया ना. तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ पे 0 से -1 हो गया, तो यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है. ठीक, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों हो उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलेंगे. अब क्या होगा? ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हुआ है, इसलिए ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया. और एक और चीज़ आता है, हमेशा याद रखना, रिवर्स ऑफ दिस प्रोपोर्शनेशन is known as कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. ठीक है, बस ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए. अभी ये चीज़ कर लिए तो आज की क्लास में हम लोग ने क्या किया? आज की क्लास में हम लोग ने टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन देखा, है ना. टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन देखा ना, और साथ ही साथ ऑक्सीडेशन नंबर निकालना फिर से सीखे. तो जो ये हम लोग सीखे हैं इसको हम कंटिन्यू रखेंगे. और आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि अब हम लोग का मेन टॉपिक बैलेंसिंग ये आने वाला है. तो जितना भी पुरानी क्लास हुआ है मेरे को पूरा रिवीजन चाहिए. अगर ये रिवीजन अच्छा होगा तो आपसे सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से बनना शुरू हो जाएंगे. तो आप रिवीजन करके रखिएगा. होप सो तभी हम लोग बैलेंसिंग कर पाएंगे. हम लोग ने ऑक्सीडेशन नंबर के सारे क्वेश्चन कर लिए जो CUET में भी आए हों, IIT JEE में आए हों, नीट में आए हों, CBSE के और छोटे मोटे एग्ज़ाम में आए होंगे, स्कूल्स एग्ज़ाम में आए होंगे. ये सब चीज़ हम लोग ने कर चुका है. तो आप लोग इस चीज़ का अच्छे से रिवीजन करिए. आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं. हैव अ गुड डे. बाय बाय, टाटा.